हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू एनी एपिक। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 20,000 ईयर ब्लड वॉर 4 के एपिसोड 3 को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं एक कंटेनर को जिसके अंदर एक आदमी कहता है कि मैं कहाँ हूँ, और उस कंटेनर को तोड़ते हुए बाहर निकल आता है। सीन शिफ्ट होता है युहावाहा और इचिगो के बीच फाइट पे, जहाँ युहावाहा कहता है कि अपनी फुल पावर को यूज़ करो और मेरे से मारे जाओ। इचिगो से काफ़ी ज़्यादा मार खाता है, लेकिन उरेहिमे उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, जो कि युहावाहा भी नोटिस करता है कि वो युहावाहा के अटैक्स को अपनी पावर ऑफ रिजेक्शन से रोक रही थी और इचिगो को बचा रही थी। तो युहावाहा उरेहिमे पर भी अटैक्स करना शुरू कर देता है, और युहावाहा कहता है कि जो पावर इचिगो में फ्लो करती है वही पावर मेरे में भी फ्लो करती है, तो इस वजह से तुम अनकॉन्शियसली मेरे अटैक्स एक्सेप्ट कर रही हो। जो सुन के उरेहिमे सरप्राइज हो जाती है और इचिगो उसके और अटैक के दरमियान आ जाता है, और युहावाहा इचिगो को उठा के साइड पर फेंक देता है, और ये दोनों युहावाहा से बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से पिट रहे होते हैं। लेकिन उरेहिमे फिर भी खड़ा होने की कोशिश करती है, लेकिन युहावाहा अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को यूज़ करके उसे दबाने लग जाता है। युहावाहा कहता है कि एक ह्यूमन औरत इतनी दूर तक आई, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। उरेहिमे कहती है कि वो युहावाहा को इचिगो को नुकसान पहुंचाने नहीं देगी और वो उसको प्रोटेक्ट करेगी, और वो अपने पावर ऑफ रिजेक्शन को और भी ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ यूज़ करती है और युहावाहा के प्रेशर को रिजेक्ट कर देती है। फिर अचानक से इचिगो युहावाहा पर अटैक करता है, लेकिन युहावाहा आराम से उसे टैकल कर देता है, जहां इचिगो कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। युहावाहा कहता है अगर तुमने मुझे मार दिया तो ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब मैं ही ये दुनिया हूँ। सीन शिफ्ट होता है हर्षवाल्ड और उरियो की फाइट पे, जहाँ हर्षवाल्ड बताता है कि वो उसके मैजेस्टी की पावर्स को कभी भी समन कर सकता है जब भी वो चाहे। और हर्षवाल्ड कहता है कि अगर तुमने मेरी मैजेस्टी की पावर्स को टैकल कर लिया तो चलो मेरी पावर्स को रोक के दिखाओ। और उरियो पर एक बड़ा अटैक करता है, और उरियो अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए अपने आप को बचा रहा होता है। हर्षवाल्ड उरियो पर अटैक करते हुए कहता है कि मिशिडा, तुम्हें पता है कि ये दुनिया कैसे अनबैलेंस है, और करंटली अगर युहावाहा मर गया तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अभी ये दुनिया ही युहावाहा है। इशिडा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर्षवाल्ड का अटैक बहुत पावरफुल था और वो उसकी शील्ड को तोड़ देता है और इसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। इशिडा की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और वो कहता है कि युहावाहा को मारने से दुनिया ख़त्म हो जाएगी, मुझे ये बात पहले से पता है। इशिडा कहता है कि इचिगो कहता कि, और हम देखते हैं इचिगो को जो कि कहता है कि मैं फिर भी तुम्हें हराऊंगा, क्योंकि अभी तक जिन लोगों ने इस दुनिया को प्रोटेक्ट किया है वो इसके बाद भी प्रोटेक्ट करते रहेंगे, और यही वो ज़िंदगियां हैं जिनको मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ये फीलिंग्स और जिन लोगों से प्यार करते हैं, ये सब कुछ मैं बचाना चाहता हूँ, और अगर इससे दुनिया ख़त्म होती है तो होने दो। और फिर वो युहावाहा पर एक बड़ा अटैक करता है। सीन शिफ्ट होता है हर्षवाल्ड पर, जो कहता है लगता है तुम लोग को अभी तक ये पता नहीं चला कि अगर तुम लोग मेरे मैजेस्टी को मार भी दोगे तो तुम लोग सच में किसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो। हम देखते हैं उरीहिमे को, जो कहती है कि तुम्हारे इस अटैक ने भी इस पर कोई काम नहीं किया। यहाँ युहावाहा कहता है कि मेरे अंधेरे से पैदा हुए बेटे, अगरचे तुम एरोगेंट भी हो लेकिन फिर भी तुम चीज़ों को समझते हो, और क्योंकि तुम चीज़ों को समझते हो इसलिए तुम मुझे मारने से हेजिटेट कर रहे हो। युहावाहा कहता है कि सब कुछ इचिबे के प्लान के मुताबिक जा रहा है। वो तुम्हें अपने साथ लेके गया और तुम्हें सोल किंग की मेमोरी दिखाई और सब कुछ एक्सप्लेन किया, और उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो तुम्हें जज कर सके कि तुम इस एग्जिस्टेंस के लिए वर्थ इट हो या नहीं। तुम सच में एक मिरेकल हो। तुम एक ह्यूमन, सोल रीपर, हॉलो, फुल ब्रिंगर और क्विंसी हो, और शायद तुम इस चीज़ के रियल पावर को अभी तक नहीं समझे। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं हर्षवाल्ड को, जो कि कहता है कि ब्लैक कलर है केओस का, और केओस है पावर सोल किंग की, और ब्लैक कलर सोल किंग के स्पिरिचुअल प्रेशर के अलावा कुछ भी नहीं। और ब्लैक कलर को जो कंट्रोल करता है वो है इचिबे। युहावाहा कहता है कि इचिबे ने ज़रूर तुम्हें सोल किंग को बचाने का कहा होगा। बीच बीच में हम इचिबे को भी देखते हैं, जो कि कुछ रिचुअल्स परफॉर्म कर रहा था। युहावाहा कहता है कि इचिबे का ट्रू इंटेंशन है कि वो तुम्हें नेक्स्ट सोल किंग बनाए, जो सुन के उरेहिमे सरप्राइज हो जाती है। युहावाहा बताता है कि इचिबे तुम्हें यहीं रखना चाहता था ताकि तुम तीनों वर्ल्ड्स को प्रिजर्व कर पाओ और एज अ सोल किंग इनको मेंटेन रखो, और यही इचिबे के पीस विजन का असली मतलब है। इचिगो कहता है तो क्या, और हम इशिडा को भी देखते हैं जो कि सेम बात करता है। फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं सोल किंग बनूं या नहीं, अभी के लिए मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे तुम्हें रोकना है, वरना मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। इचिगो अब उरेहिमे के प्रोटेक्शन के साथ आगे बढ़ता है और युहावाहा पर अटैक करता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वाल्क्री को, जो कि बहुत बड़ा और स्ट्रांग हो चुका था और हर जगह तबाही मचा रहा था।
और वो सब कैप्टन्स को चैलेंज करता है कि क्या तुम इतना ही कर सकते हो, तुम्हारा स्पिरिचुअल प्रेशर इतना कम हो चुका है कि मुझे तुम सब चींटियों की तरह लग रहे हो। अब ह्यूरी आती है और अपना मास्क एक्टिवेट करती है और वल्क्री पर अटैक करती है, जिस पर वल्क्री बोलता है कि तुम सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन ह्यूरी कहती है कि ये तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं था। और हम देखते हैं शिंजी को जो कि अपना पावर यूज करता है और सब कुछ उल्टा कर देता है। वल्क्री ऊपर की जगह नीचे अटैक कर देता है और शिंजी कहता है कि अब तुम्हारे लिए सब कुछ उल्टा हो गया है। जिसके बाद सब लोग एक एक करके वल्क्री पर अटैक करते हैं और फिर साथ मिलकर एक बहुत बड़ा कंबाइन ब्लास्ट करते हैं वल्क्री के ऊपर। लेकिन इसके बाद भी वल्क्री बिल्कुल ठीक होता है और कहता है कि इस रेट से तो तुम लोग मुझे कभी नहीं मार पाओगे। और वो इन्हें एक पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसका पूरा हाथ फ्रीज हो जाता है और एंट्री होती है टोशिरो की, जो कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। और उसके पूछने पर टोशिरो अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करता है और वल्क्री भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, जिसके बाद वो उस पर अटैक करने शुरू करता है और वो उसको कहता है कि चलो दोस्त बनते हैं। लेकिन टोशिरो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ दोस्ती करने नहीं आया। जिसके बाद टोशिरो अपनी बंकाई ओपन करता है जिसका नाम है डाइगोरेन ह्यूरिमारू और वल्क्री को पूरा फ्रीज कर देता है। सीन शॉट होता है और हम देखते हैं युहावा को, जिसकी बॉडी पर एक बहुत बड़ा कट लगा हुआ था जो कि इचिगो ने मारा था, लेकिन ये कट इंस्टेंटली हील हो जाता है। युहावा कहता है कि ये तुम क्या बच्चों वाले जवाब दे रहे हो, और वो इचिगो पर अटैक करता है और इसे दूर फेंक देता है। हम देखते हैं इचिगो को जो युहावा पर मल्टीपल अटैक्स करता है, लेकिन युहावा को इससे फर्क भी नहीं पड़ता और वो अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। इचिगो बार बार पीछे फेंका जाता है, लेकिन वो फिर से खड़ा होकर उस पर बार बार अटैक करता है। वरीम उसको रोकती है और उसे शांत होने को कहती है, लेकिन उसका चेहरा देखने के बाद वो उसे छोड़ देती है और इचिगो फिर से अटैक करने लग जाता है। युहावा कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि तुम मुझे अपना फुल पावर दिखाने से पहले क्यों मारना चाहते हो। क्या तुम इस चीज़ से डरते हो कि मैं तुम्हें से वो पावर छीन लूंगा? लेकिन कोई बात नहीं, तुम यही मरोगे और मैं तीनों दुनियाओं को ख़त्म कर दूंगा। युहावा उस पर अटैक करी जा रहा था और इचिगो अपने आप को डिफेंड करी जा रहा था, और इरुइमी भी उसको हील कर रही थी और डिफेंड कर रही थी जब भी उसे मौका मिलता। इरुइमी कहती है कि जब मैंने तुम्हें रोका और मैंने तुम्हारे चेहरा देखा तो मैं समझ गई कि तुम्हारे पास कोई प्लान है। इचिगो कहता है कि हाँ, मैं एक बंदे को जगाना चाहता था जिसके लिए क्विंसी स्पिरिचुअल प्रेशर की ज़रूरत थी उसे पंप करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि इचिगो की जान पाक तो चेंज होने लगती है और हम फाइनली इचिगो के हॉर्न ऑफ सैल्वेशन की ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टोशिरो को, जो कि फ्रोजन वल्क्री को एक फिनिशिंग मूव देने ही वाला था, लेकिन तभी वल्क्री उस आइस को तोड़ देता है और टोशिरो सोचता है कि ये बंदा काफ़ी टफ है और वल्क्री उसे क्रश करने ही वाला था अपने हाथ में, लेकिन तभी ब्याकुया टोशिरो को बचा लेता है और वो दोनों आपस में मिलते हैं और वल्क्री से एक साथ लड़ने का फैसला करते हैं। वल्क्री इनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन कोई उसे दरमियान में काट देता है और तभी होती है यहाँ केनपाची ज़राकी की एंट्री और हम देखते हैं कि वल्क्री का हाथ फिर से रिजेनरेट हो गया था। टोशिरो को इस चीज़ की समझ नहीं आती। ब्याकुया समझाता है कि ये उसकी पावर है, उसकी बॉडी का कोई भी इंजर्ड एरिया और भी ग्रो हो जाता है और वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। केनपाची कहता है चलो देखते हैं कि क्या होगा कि अगर मैं तुम्हारी बॉडी को काट के टुकड़े बना दूं, लेकिन टोशिरो उसको दरमियान में रोकता है और कहता है कि अगर तुमने इसे और भी काट दिया तो ये और भी बड़ा हो जाएगा, और अगर ये इस साइड से सिरेटे पर गिर गया तो सोचो कि क्या होगा। केनपाची कहता है तो मैं भी इसके साथ नीचे चला जाऊंगा और इसको रास्ते में ही काट के रख दूंगा। तभी वल्क्री इन दोनों पर अपना पाँव जोर से रखता है, लेकिन केनपाची उसे उठाता है और उसे फेंकता है और वल्क्री नीचे गिर जाता है। केनपाची उस पर अटैक करता है, लेकिन वल्क्री उसे अपनी शील्ड से इतने जोर से मारता है कि वो बिल्डिंगें तोड़ते हुए जाता है। वल्क्री कहता है कि तुम मुझे गिरा पाए, यानी तुम काफी स्ट्रांग हो, यानी अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है तुम्हें खत्म करने के अलावा। दूसरी तरफ हम देखते हैं केनपाची का स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था और वो निकालता है नोज़ाराशी। टोशिरो कहता है कि क्या ये उसकी शिकाई है, लेकिन इसने तो हमें इसके बारे में कभी बताया ही नहीं था। ब्याकुया कहता है कि जिस तरह हमें लगता है उस तरह इसकी स्वॉर्ड एक कांस्टेंट रिलीज टाइप नहीं है। जिसके बाद केनपाची वल्क्री के स्वॉर्ड अटैक को रोकता है और उसे पीछे की तरफ फेंकता है और उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। वल्क्री हंसते हुए कहता है कि फूल, तुमने मेरे स्वॉर्ड को डैमेज कर दिया, और नेक्स्ट मोमेंट हम देखते हैं कि केनपाची के पेट पर एक बहुत बड़ा कट आ गया था। फिर टोशिरो और ब्याकुया भी वल्क्री पर हमला करते हैं, लेकिन वल्क्री की स्वॉर्ड फिर से डैमेज हो जाती है और टोशिरो और ब्याकुया को भी ज़राकी की तरह कट लग जाता है। उन लोग को समझ नहीं आती कि ये आखिर क्या हो रहा है। वल्क्री बताता है कि उसके पावर का नाम है दी मेरेगल, जिसमें उसकी बॉडी लोगों की डर से बड़ी होती है और उसकी स्वॉर्ड जब टूट जाए तो उससे डिस्पेयर निकलता है, जो कि उन लोग को चोट पहुंचाता है जो इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वल्क्री कहता है कि इसलिए मैं वल्क्री हूँ और मैं एक मेरेकल हूँ, और वो हंसता जाता है
और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट करके बताओ कि आपका फेवरेट सीन कौन सा था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।